Calculate R with a set of all real number. If the function f r to r and function g r to r are given by fx equal to x square plus x plus 1 and gx equal to 2x for all x belongs to r, तो हमें ये सब का वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास फंक्शन f कैसे है, r to r कैसे है जी, fx इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 एंड फंक्शन g ये भी r to r है और कैसे डिफाइन है, gx इक्वल टू में 2x। कह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से r से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट में हमें बात करना है f ऑफ g के लिए, तो हमें देखना होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन g, तो फंक्शन g का रेंज किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। क्या सबसेट होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन f के, बिल्कुल होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि f ऑफ g इज डिफाइंड, f ऑफ g क्या होगा, डिफाइन होगा। अच्छा ये कैसे डिफाइन होगा, ये भी r to r पे ही डिफाइन होगा। चलिए तो f ऑफ g निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि f ऑफ g x फंक्शन gx का वैल्यू देखिए क्या है, तो gx का वैल्यू है 2x, तो फंक्शन f 2x gx का वैल्यू रख दिया। फंक्शन f में 2x रखना है x की जगह पे, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, यानी आ जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर। हमें g ऑफ f निकालने के लिए कह रहा है, तो हमें पहले देखना होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन f, तो फंक्शन f का रेंज तो किससे मिलेगा, r का सबसेट होगा। क्या यह सबसेट होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन g के, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जी ये भी r ही ना है जी, बिल्कुल सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि आपका g ऑफ f इज डिफाइंड r to r पे ना, f का डोमेन लेंगे, इसका कोडोमेन लेंगे, r to r इज डिफाइंड। ठीक है, तो ये डिफाइंड होगा, ये भी हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर g ऑफ fx की बात करें, g fx का वैल्यू क्या है, तो fx का वैल्यू आपके पास है x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, फंक्शन g में रख देंगे x के जगह पर, तो 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, यानी आ जाएगा क्या, हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, ये आपका g ऑफ f आ गया, समझ गया। और g ऑफ f कैसे डिफाइन है, r to r पे, तो चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, g ऑफ f फ्रॉम r to r, g ऑफ fx इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर, f ऑफ f, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा रेंज ऑफ द फंक्शन इस f के, क्या सबसेट होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन f का, तो f का रेंज की बात करें तो इससे मिलेगा r से, और डोमेन भी r है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि f ऑफ f ये कैसे डिफाइन होगा, तो इस फंक्शन का डोमेन है, इसका कोडोमेन, यानी कि ये भी r to r पे, r to r इज डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड होगा, तो जब डिफाइंड होगा तो चलिए निकालते हैं f ऑफ fx, हो जाएगा f ऑफ fx, फंक्शन fx का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, फंक्शन f में x की जगह ये रख देना है, तो x की जगह रखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस में x की जगह रखेंगे x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगा देते हैं, क्या जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 प्लस का 2 इंटू में 1 इंटू में x स्क्वायर और प्लस का ये जो बच गया आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये प्लस का 1, यानी हो जाएगा यहाँ x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x क्यूब प्लस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 प्लस 1। चलिए देखिए अब x का पावर 4 वाला ये अकेले है, ठीक है, f ऑफ fx निकला ना जी, x का पावर 4 वाला अकेले है, x क्यूब वाला टर्म यही अकेले है 2x क्यूब, x स्क्वायर वाला ये है और ये है, तो 4 बार है 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2x और x 3x हो जाएगा, और देखो 1 1 2 3 ये ना हो रहा है प्लस का 3, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर f ऑफ f जो कि r to r पे होगा और कैसे डिफाइन होगा, f ऑफ fx इक्वल टू में हमारे पास है
क्या x का पावर 4 प्लस का 2x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। हमें g ऑफ g निकालना है, तो मुझे इस g का यानी कि इस g का रेंज की बात करनी है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन g क्या सबसेट होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन g के। तो रेंज की इसके रेंज की बात करें तो R से बिलोंग करेगा और वो सबसेट होगा इसके डोमेन के, तो बिल्कुल होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि g ऑफ g कैसे डिफाइन होगा, इसका डोमेन और इसका कोडोमेन यानी कि R टू R इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं g ऑफ gx, यानी हो जाएगा ये g ऑफ gx का वैल्यू तो 2x है और फंक्शन g में x की जगह 2x रखेंगे तो 2 इंटू में 2x यानी कि 4x आ जाएगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि g ऑफ g जो कि R टू R है और वो क्या है g ऑफ g x इक्वल टू में आया है 4x। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।